शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जिसकी मृत्यु जिस तिथि पर होती है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर आपको अपने पितरों या पूर्वजों की मृत्यु तिथि पता नहीं है या आप पितरों की मृत्यु तिथि भूल चुके हैं, ऐसे में आप श्राद्ध अमावस्या तिथि पर सकते हैं, यानी पितृपक्ष में आने वाली सर्वपितृ अमावस्या के दिन इन पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। अगर कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है तो वो केवल अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर सकता है। यदि आप अपने पितरों की तिथि भूल गए हैं या किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर सके तो ऐसे में आप इस तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं। एकम तिथि पर नाना नानी का श्राद्ध किया जाता है। ऐसे में यदि किसी को अपने नाना नानी की तिथि याद नहीं है तो श्राद्ध पक्ष की एकम तिथि पर उनका श्राद्ध किया जा सकता है। जिन भी लोगों की मृत्यु विवाह होने से पहले हो जाती है उनका श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है। पितृपक्ष की नवमी तिथि उन महिलाओं के श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है जिनका देहांत पति के रहते हो जाता है, अर्थात जिनकी मृत्यु विवाहित रूप में होती है। इसी के साथ यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे मातृनवमी भी कहा जाता है। ऐसे में नवमी तिथि पर कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध किया जा सकता है। एकादशी और द्वादशी तिथि पर उन सभी लोगों का श्राद्ध किया जा सकता है जिन्होंने संन्यास धारण किया हो। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शस्त्र, आत्महत्या, विष या फिर किसी दुर्घटना के कारण हुई है, अर्थात जिस भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो चतुर्दशी पर उनका श्राद्ध किया जाता है। वहीं बच्चों के श्राद्ध के लिए त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर पितृपक्ष की समाप्ति होती है जिसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो ऐसी स्थिति में सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है, अर्थात सभी ज्ञात अज्ञात पूर्वजों का श्राद्ध इस तिथि पर किया जाता है।